आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे घोटाले की जिसमें जानवरों के चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपए लूट लिए गए। ये कहानी है चारा घोटाला, फॉडर स्कैम की और उस एक शख्स की जो इसके केंद्र में था, लालू प्रसाद यादव। साल 1948 बिहार का गोपालगंज, यहीं एक गांव में लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। परिवार गरीब था, गाय भैंस पालकर दूध बेचते थे। लालू 6 साल की उम्र में साफ कपड़े पहन किताबें लेकर भैंस चराने जाते थे। ये देखकर गांव में जमींदार उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें गवार बैरिस्टर कहते थे। लेकिन तब किसे पता था कि ये गवार बैरिस्टर एक दिन बिहार पर राज करेगा। 1954 में लालू के मामा उन्हें अपने साथ पटना ले गए और यहीं से उनकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। पटना आकर लालू ने बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई पूरी की, बिहार पुलिस में भर्ती के लिए दौड़े लेकिन फेल हो गए। आखिर में अपने मामा की मदद से वेटरनरी कॉलेज में क्लर्क की जॉब पकड़ ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1973 में एबीवीपी के सुशील मोदी को कांग्रेस के खिलाफ एक तगड़े ओबीसी कैंडिडेट की जरूरत थी। नजर लालू पर पड़ी। दिक्कत ये थी कि लालू अब स्टूडेंट नहीं थे, तो उनका पटना यूनिवर्सिटी में एलएलबी में बैक डेट पर फर्जी एडमिशन कराया गया। लालू ने जोरदार प्रचार किया, इलेक्शन जीते और क्लर्क से सीधा स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बन गए। 1974 में लालू जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन में कूद पड़े। वो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक बड़े स्टूडेंट लीडर बन गए। 1975 में इमरजेंसी लगी तो लालू को मीसा एक्ट में जेल में डाल दिया गया। जेल से निकलकर वो एक हीरो बन चुके थे। 1977 में वो सिर्फ 29 साल की उम्र में एक सांसद बने, 1980 में विधायक बने और फिर आया 1990 का वो दिन जब बिहार के सीएम का चुनाव होना था। लालू पहली पसंद नहीं थे, लेकिन ठीक वोटिंग से पहले एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के वही अफसर जिनका नाम बाद में घोटाले में आया, 2 बैग में 5 लाख लेकर लालू के पास पहुंचे। रातों रात एमएलए का सपोर्ट मैनेज किया गया और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। ये घोटाला लालू के सीएम बनने से पहले ही 80 से चल रहा था। इसकी जड़ था आर.के. राणा, जो एक एमआर था और लालू का दोस्त बन गया था। राणा ने लालू को एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अफसरों एसबी सिन्हा और डॉक्टर रामराज से मिलाया। ये लोग जानवरों के चारे के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसा निकाल रहे थे। पहली खतरे की घंटी 1985 में बजी, जब सीएजी ने बिहार सरकार को लेटर लिखकर फ्रॉड की जानकारी दी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1987 में एक विधायक ने 7 लाख के घपले का पर्दाफाश किया। वो रिपोर्ट भी दबा दी गई और 1990 में जब लालू खुद सीएम बने तो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अपने पास ही रखा, जिसमें पैसे निकालना और आसान हो गया। तो ये 950 करोड़ का घोटाला आखिर हुआ कैसे? तरीका हैरान करने वाला था। एनिमल हस्बेंड्री ग्रुप के अफसर फर्जी कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल बनाते थे, जैसे जानवरों का चारा, दवाइयाँ वगैरह। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर थीं, जिनके मालिक अफसरों के रिश्तेदार थे। अलॉटमेंट लेटर तक फर्जी टाइप किए जाते थे। घोटाला इतना बेशर्मी से हुआ कि जिन ट्रकों पर चारा ढोने की बात लिखी गई, जब उनके नंबर जांचे गए तो वो स्कूटर और मोटरसाइकिल के निकले। मतलब करोड़ों का चारा स्कूटर पर ढो दिया गया। ये लोग जानबूझकर हर बिल 10 लाख से कम का बनाते थे ताकि बड़े अफसरों से डायरेक्ट अप्रूवल ना लेना पड़े। घोटाला चल रहा था, लेकिन लालू की पकड़ और मजबूत हो रही थी। उन्होंने पिछड़ी जातियों और मुस्लिम वोटों को एकजुट कर लिया। उन्होंने अडवाणी की रथ यात्रा रोककर खुद को सेक्युलर हीरो बना लिया। उनका नारा था, हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को आवाज दी। आईएएस अफसरों से भरी मीटिंग में खैनी बनवाने और पानदान उठवाने की तस्वीरें छपी। ये पिछड़ी जातियों के सम्मान का प्रतीक बन गया। लालू ने सीएम हाउस को गौशाला बना दिया और चरवाहा स्कूल खोले। इस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर लालू जंगल राज के आरोपों के बावजूद 1995 में दोबारा शान से सीएम बन गए। 1996 में घोटाला फट गया। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार दिवालिया हो गई। टीचर्स, डॉक्टर्स की सैलरी देने के पैसे ही नहीं थे। उन्होंने कोर्ट में पीआईएल डाल दी। जब जांच हुई तो पता चला कि सारा पैसा तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट खा गया। 1996 में डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने चाईबासा ट्रेजरी पर छापा मारा और उन्हें फर्जी बिलों के बंडल मिले। केस सीबीआई को गया। 1997 में सीबीआई ने लालू यादव को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल कर दी।
लालू पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा। 25 जुलाई 1997 को लालू ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कुर्सी अभी भी अपने पास ही रखी। उन्होंने अपनी पति राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया और खुद सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ये कहानी थी बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घोटाले की, एक गवार बैरिस्टर का बिहार का किंग बनने का सफर और फिर उसी चारे के जाल में फंसकर सत्ता खोने की कहानी।